मैं काम कर रही थी। तो मैं सबसे पहले मेरे ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझको इतना सुंदर दिन दिया और मेरे माता-पिता को जिन्होंने मुझको जन्म दिए और मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजी, महेश चंद सर जी, सुनील सर जी को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ क्योंकि उनके द्वारा ही आज मुझको यहाँ तक आने की मौका मिली है। और मेरे हमारे अपलाइन जो अमृत सर है, उनके द्वारा मुझको गाइडलाइन मिली है। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज महेश चंद सर की टीम में, सुनील सर की टीम में मैं हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ। क्योंकि आज हमको जब मैं तो मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं आज इस सिस्टम में हूँ और हमारे गुरुजी जितने भी महागुरुजी लोग हैं उनके द्वारा ही मुझको यहाँ पे मिली है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मैं आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक पेशे से मैं एक टीचर स्कूल में टीचर करती थी। तो टीचिंग करती थी। मैं शिलांग में पढ़ी हूँ, तो शिलांग में पली-बड़ी थी। तो मेरा सपना बहुत ही बड़ा था। मेरा सपना हमेशा बड़ा ही रहता था, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए मेरे पास ऐसे मौका नहीं मिल रहा था। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। तो मैं जब शिलांग से मैं या वेस्ट बंगाल में आई, तो वेस्ट बंगाल में जब आई तो यहाँ पे मैंने देखा मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने 5 नेटवर्किंग कर चुकी थी। तो 5 नेटवर्किंग जब मैं कर चुकी हूँ, तो उसमें फेलियर थी मैं। तो 5 नेटवर्किंग करके अगर कोई फेल हो, तो क्या कोई अगर नया नेटवर्किंग आए, तो क्या कोई करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो मैं वैसे ही थी। तो मैं भी वैसे ही थी कि मुझको भी ये नेटवर्किंग से नफ़रत थी। मैं चाहती थी कि मैं ऐसे अब ऐसे-वैसे काम बिल्कुल भी ना करूँ। कोई भी ऐसे कंपनी आए फिर भी ना करूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँ, इसीलिए मैं क्या कर रही थी, नौकरी करते हुए भी, छोटे से स्कूल में टीचर करते हुए भी, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, करते हुए भी मैंने यहाँ पे आपका ये इसका ये क्या बोलता है इसमें रेंजर ऑफिसर के लेवल जो रेंजर ऑफिसर होता है उसके लिए मैं प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। मैं क्योंकि मुझको बड़ा कुछ करना था। तो लेकिन यहाँ पे मैं ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुना कि मुझको कुछ बड़ा करना था। इसलिए उन्होंने आज मुझको ये इतना सुंदर मौका दिया। आज मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहकर काम कर रही थी। मुझको ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया गया है। ये शेप शॉप में मैंने अपनी चाहत से मैं नहीं आई हूँ, लेकिन मुझको यहाँ पे टॉर्चर करके मेरी दीदी ने यहाँ पे मुझको ज्वाइन कराया है। बहुत ही टॉर्चर किया है दीदी ने। तो यहाँ पे जब टॉर्चर किया था मुझको यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए तो मैं सर लोग को लेके आए थे तो मेरा हस्बैंड तो बाथरूम में घुस गए थे। 2 घंटा छुप के बैठे हुए थे बाथरूम में, क्योंकि ये सब हम करना नहीं चाहते थे। फेलियर थे, पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे सर महेश चंद सर जब आए थे मेरे पास में मैंने कहा ये सब बकवास है मुझको करना नहीं है। तो मैंने कहा ये सब जो करोड़ों रुपए का बातें करते हैं ना ये सब होता सिर्फ है, कुछ होता नहीं है। तो सर जी का मैंने कब से ये शुरू किया, जब मैंने महेश चंद सर जी का 2 लाख रुपए का चेक देखा तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तब से मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं वाकई में इस बिजनेस को मैं करूंगी। उसके बाद कर रही थी प्लान सुनाते जा रही हूँ 10 15 20 लोग हो चुके हैं, सभी लोग ना कर रहे हैं, ये बोलते हैं फालतू है, बकवास है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा अब मेरे से ये होने वाला नहीं है, मेरे लिए ये बिजनेस बना नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो मैंने सर जी को मैंने फोन लगाया, सर जी यहाँ पे तो सभी लोग मना कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई पसंद ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा मुझको तो ना हो रहा, अब मेरे कोई बचा ही नहीं मेरे पास कि उनके पास जाऊं और उनको प्लान सुनाऊं। तो सर जी ने कहा सबसे पहले तो मैडम जी आपको बधाई हो। मैंने कहा अरे ये बुड्ढा पागल हो गया है क्या, ये खाली बधाई दे रहा है, क्या हो गया ये सब, क्यों बधाई दे रहा मुझको। मेरा तो एकदम ऐसा दिमाग खराब हो गया था मेरा, एकदम प्लान सुनाते सुनाते 20 लोगों को प्लान सुना, सबने एकदम ना कर दिया, तो ऑब्वियसली पागल तो होंगे ही। तो मैंने कहा ये मेरा से नहीं होने वाला सर, आप बधाई बधाई मत देना। तो सर जी ने कहा कि मुझको देखो बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी जितने भी ना आई वो चली गई, अब आपकी हाँ आने वाली है। मैंने कहा अरे ये ऐसी बात है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, अब आपके हाँ आने वाली है, आप धुआंधार काम करो, अब बस एक कदम आगे बढ़ो और काम शुरू कर दो तो आपके हाँ आएगी। वाकई में आज सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि सिस्टम प्रति विश्वास, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास, अगर अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास अगर हो, खुद पर विश्वास हो ना, तो सारा कायनात चरणों पर लाके रख देती है। ये सिस्टम ऐसी है। तो आज मैंने भी यहाँ पे मुझको भी पता चला कि हाँ माँ गुरु जी ने जो कहा, मैंने कहा ठीक है सर जी मैं काम करूंगी। फिर से मैंने शुरू किया। तो तब उसके बाद में मैं शिलोंग गई। शिलोंग में जाके जब मैंने काम करना शुरू किया
तो शिलांग में जाके काम की, तो वहाँ पे 2-3-4 लोग ज्वाइन हो गए। तब मुझको थोड़ा-सा लगा कि हाँ, वाक़ई में हाँ, आ चुका है, अब मेरा काम होने वाला है। तो ऐसा स्थिति था कि मेरे पास पैसा भी नहीं था, अब यहाँ पे नौकरी भी छुट्टी लेना पड़ता था विदाउट पेमेंट लीव में। अब मैं शिलांग गई, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं शिलांग में जाके काम करूँ। अब कैसे काम करूँ? तो मैंने क्या किया कि बंधन से लोन उठाकर, मैंने लोन कर्जा लेकर मैं यहाँ से शिलांग गई और काम करने लगे। 1 साल मैंने शिलांग में काम किया। जब 1 साल मैंने शिलांग में काम किया तो ₹1 का चेक भी नहीं बना था। फिर भी मेरे गुरुजी ने, मेरे माँ गुरुजी महेश चंद सर जी और सुनील सर जी ने मुझको कभी भी हौसला देना बंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा हौसला देते रहे कि होगा मैडम जी, होगा, आपका होगा, होगा बोलते-बोलते वाक़ई में 1 साल चेक नहीं बना, लेकिन जब 1 साल के बाद चेक बना, उसके बाद मैंने मेरा हस्बैंड को मैंने बाइक गिफ्ट दिया। तो जब मैंने बाइक गिफ्ट दिया उनको, तो वो भी खुश हो गए। उसके बाद मैंने कहा आपको ये सिर्फ बिज़नेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपको दिल्ली आगरा में वहाँ पे जाना है, आपका वहाँ पे ये हम लोग का एलडीपी वहाँ पे सेमिनार है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने गया, जाने के बाद वहाँ पे वाक़ई में उनका भी लाइफ चेंज हुआ, तब से आके काम करना शुरू किए। तो यही है सर जी, आज हमारे ये सिस्टम की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं सर लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, सुनील सर जी ने, महेश संजय सर जी ने इतनी बड़ी बातें मेरे बारे में इतनी बातें कही। आज मैं उनके ये तो मैं तो उतनी हूँ नहीं जितने उन्होंने कहा, लेकिन मैं वो ये तो उनके बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे लिए इतना ये किए, तो मैं उनको कोटि-कोटि नमन करती हूँ। तो मैं आज यहाँ से बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मैंने एक अकेले स्ट्रगल किया है। मैंने जब ठान लेती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। मैं इसलिए हमेशा मैं एक बात में हमारे जो सर जी ने कहा था, हमारे सर जी नरसिंह ग्रेवाल सर जी ने एक बार कहा था होटल जेपी पैलेस में, उनकी बात मेरे दिल पर लगी है कि उन्होंने कहा था कि मर्द वो नहीं होते जिनके मूंछें होते, मर्द वो होते जो करके दिखाते। इसलिए मैं ऐसी मर्द हूँ, मैं अपने आप को औरत सोचती नहीं हूँ, मैं खुद की मर्द समझती हूँ और मैं करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं इतना सुंदर मौका मुझको मिला है और आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने आप लोग से मैं बातें करने का मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं अब अपना जो भी आज का जो स्टेप्स है ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ऐसे वैसे ट्रेनिंग नहीं है। सर जी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे बच्चों को मैंने सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे। मेरे बच्चों ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है। तभी जाके मेरा ये ट्रेड आज यहाँ पे सफल हो पाई हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। तो मैं इस चीज को मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हिम्मत अगर टूट जाए ना तो कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने आज हिम्मत मुझको टूटने नहीं दिया, हमारे सुनील सर जी और महेशचंद सर जी ने कभी भी हिम्मत टूटने नहीं दिया। हमेशा जब भी हिम्मत टूटती थी, हाथ पकड़ के उठा लेते थे मुझको। तो इसी तरह मुझको आज तक यहाँ तक हौसला देते देते यहाँ तक पहुंचा दिया। तो मैं अपना ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगी, इंट्रोडक्शन में इतना ही देना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये एक सेट ट्रेनिंग जो उन्होंने आज मेरे लिए एक ये जिम्मेवारी जो मुझको दी है, तो मैं इस जिम्मेवारी को मैं पूरा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू। और अगर बीच में अगर टाइम ऐसा हो ना तो दोबारा कनेक्ट कर लेना बाद में। ठीक है, ओके सर जी, सर जी गुरु जी। सर जी दिखाई दे रही है, आ रही है? एकदम बहुत बढ़िया, शानदार जी गुरु जी, बहुत शानदार। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सेफ शॉप में। हमारे वेलकम टू सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, वाकई में गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए एक ही रास्ता है, ये ओनली एंड ओनली सेफ शॉप। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनी कर चुकी हूँ जहां से मेरा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज सेफ शॉप में आके आज मेरा बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ यहाँ से मुझको मिला है, तो मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी के लिए। और मेरे डायरेक्टर्स जिन्होंने आज हमें हमारे उनकी इतनी बड़ी सोच उन्होंने रखा कि आज वाकई में आज उनके सोच के कारण ही मेरी जिंदगी यहाँ पे परिवर्तन होती जा रही है। और मेरी ही नहीं, लेकिन मेरी टीम, मेरे जितने भी को लाइन, मेरे जितने भी फ्रेंड लाइन जितने भी है, आप लोग सभी लोग यहाँ पे वाकई में हम लोग सभी यहाँ पे हमको ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और गुरुओं के गुरु महागुरु जी सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, महागुरु जी हमारे माधव सर सब को भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आज उनके गाइडलाइन, उनके द्वारा जो भी दिया जाता है, उनके जो आशीर्वाद के कारण आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं।
और मेरे हमेशा हौसलों को बुलंद रखने वाले मेरे गुरुजी, मेरे महागुरुजी महेश सर जी को और सुनील सर जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि उनके द्वारा ही आज मुझको यहाँ पे हमेशा कभी भी मुझको आज हौसला मैंने खोया नहीं है। हमेशा जब भी खोने वाले होते हैं पकड़ के उठा लेते हैं मुझको। तो सर लोग को भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरे जो सर लोग है, मेरे जो दमदार मेंटर है, जो हमेशा सक्सेस पे और किस तरीके से जाना है वो हमेशा मुझको सिखाते रहते हैं, हमारे अमित सर जी और हमारे अमृत सर जी, इनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, पर कामयाबी मिलने के बाद आज सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। वाकई में कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं लगते। हमको इधर भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती, उधर भी प्रॉब्लम्स दिखाई देते, हर तरह बैरियर, हर जगह हमें असुविधा ही दिखाई देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स, वहां पे प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। लेकिन आज वाकई में कामयाबी तक जाने वाले रास्ते जब कामयाबी मिल जाती है तब दिखाई देता है कि सारे रास्ते सीधे हैं। तो इसी तरह आज कामयाबी होने के लिए, सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आज सफल होने के लिए, हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करना सबसे बड़ी बात है। हमें सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है, सबसे फर्स्ट स्टेप, जिसको पहली सीढ़ी, पहली कदम बोला जाता है, उसको कहा जाता है फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखना और सपना देखना और विजन, दूरदृष्टि, हमें विजन देखना है, ड्राइविंग फोर्स, कार्य करने में फोर्स रखना है हमें, सेट द प्रायोरिटी, प्राथमिकता निर्धारित करना है हमें, सेंस ऑफ अर्जेंसी, तेजी से कार्य करने की इच्छा हमारे अंदर में जागना चाहिए, पैशन, जुनूनी हमें होना चाहिए, डेडिकेशन, समर्पित होकर काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी और निरंतरता रखकर हमें काम करना चाहिए। इस बिजनेस में आज अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ये सब सीढ़ियों को पार करके हम अब सफल हो पाएंगे। और आज हम जुड़े किसके लिए? सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल क्या चीज में सफल मिलती है? क्या है सफलता? आज सबसे पहले सफलता के स्टेप्स है डायमंडशिप। आज डायमंड होने के लिए हमें क्या करना है वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो डायमंड होने के लिए सबसे पहले हमें करना है क्या? सबसे पहले 8 स्टेप्स है, काम करना पड़ेगा हमें, तभी हम डायमंड बन पाएंगे। जो है कार्य है स्टेप्स, 8 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम जाके यहाँ पे काम करेंगे, कार्य करेंगे, तभी हम जाके डायमंड हो पाएंगे। और हमारा सोच सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक सोच तो हमेशा भरी रहती है हमारे, लेकिन खुद को सकारात्मकता में हमें परिवर्तित करना है। और जानकारी अपने बारे में और कंपनी के बारे में और सिस्टम के बारे में हमें हमेशा जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ये है सक्सेस की सीढ़ी। और सक्सेस क्या है? सक्सेस एक पथ है, रास्ता है, उसमें चाहिए पेशेंस की अगर बात करूं तो पेशेंस, मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे पास 1 रुपया का पैसा भी नहीं था। ट्रिपल आईडी में मैंने ज्वाइन किया, जब ट्रिपल आईडी में ज्वाइन किया तो मेरा 25,000 का मैंने चेक, 25,000 मैंने दूसरे से 10% ब्याज में पैसा लेकर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। साथियों, आज हम बोलते हैं पैसा नहीं है, वाकई में पैसा नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी बदलना है, अगर हम इस चीज को रास्ता देख चुके होते हैं, हमें गोल पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो ये पेशेंस हमारे में आना बहुत ही जरूरी है। ये आ जाता है, पेशेंस, धैर्य हमें रखना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है एटीट्यूड, हमारे नजरिया, हम किस नजरिए से देखते हैं, हमेशा सेफ शॉप को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हैं, और हमारे सिस्टम को किस नजरिए से देख रहे हैं। हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा, टीचेबिलिटी, सीखते रहने का गुण हमारे में होना चाहिए। अगर हम सीखते रहेंगे, सीखने का कोई अंत नहीं होता है, अगर हम सीखते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखते तो हम डायमंड बन जाएंगे, सीखते हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। हमारा कभी सीखना कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन सीखते रहने का गुण हमारे में विकसित करना बहुत ही जरूरी है। और अंतिम है ऑनेस्टी, ईमानदार। ये ईमानदार लोगों का बिजनेस है, ईमानदारी के साथ में काम करना जरूरी है। आज ईमानदार किस तरह, खुद पर सबसे पहले अपने खुद पर ईमानदारी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर खुद पर ईमानदार हो तो हम हर एक के साथ ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं। अगर हम खुद पर ईमानदारी हम नहीं है तो हम ईमानदारी हम नहीं कर सकते हैं। ये जो पथ है, PATH, पाथ,
ये 4 चीज, इसके बारे में मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड बना के रखा है। तो मैं जब मेरा मौका मिलेगा, फिर से कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगी। तो अभी फिलहाल मैं ये 4 चीजों को, ये है 4 चीज जो सीढ़ी है सक्सेस के पास। तो अब हमें सक्सेस की सीढ़ी भी मिल गई। अब क्या चीज हमें देती है सक्सेस? सक्सेस क्या चीज है और क्या करना चाहिए हमें सक्सेस पाने के लिए? सक्सेस पाने के लिए हमें 3 चीज करना बहुत जरूरी है। 3 चीज क्या है? 100% सक्सेस पाने के लिए हमें नंबर 1, हमें एक्साइटमेंट हमारा होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमारा 8% टेक्निक्स होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, फाइन ट्यूनिंग। ये 3 चीज मिलाकर ही आज 100% सक्सेस हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट की बात अगर बारे में बात करूं तो एक्साइटमेंट है क्या? एक्साइटमेंट हम सोचते हैं, चिल्लाते, चीखते, चिल्लाते हो, एकदम नाचते गाते, ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है। अगर एक्साइटमेंट है तो ऐसा होना चाहिए अकेले में भी एक्साइटमेंट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ बोल के अगर खुद में अगर एक्साइटमेंट है, अकेले रहते हुए भी खुश है, अगर मुसीबत आए, नेगेटिविटी आए फिर भी खुश है, चेक ना बने फिर भी खुश है, अगर टीम ना बन रहा हो खुश है, अगर प्लानिंग देते वक्त ना सुनना पड़ा फिर भी खुश है, इसको कहा जाता है एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर में होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी बात है, यहाँ पे हमेशा हमारे एक्साइटमेंट अंदरूनी इंटरनल एक्साइटमेंट होना चाहिए, हमारा खुद का अंदर का खुद का ही एक्साइटमेंट होना चाहिए, इंटरनल अंदरूनी एक्साइटमेंट हमारा होना बहुत ही जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन हमारा होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड, खुद पर सेल्फ मोटिवेट होके हमें काम करना है। अगर हम दूसरे का ये हम सुनेंगे, 1-2 वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे, फिर जिस दिन ऑडियो नहीं सुनेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, फिर डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे, ये नहीं। सेल्फ मोटिवेट होना, सेल्फ मोटिवेट कहाँ से आती है? ये जो मैं अभी जो बताने जा रही हूँ यहाँ से ही आती है। क्या बोल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, हम क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल कैसे रहे हैं वो है सबसे बड़ी बात। हम बोल किस तरह रहे हैं, हमारे एक्साइटमेंट के साथ में, अगर एक्साइटमेंट अंदर एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चलेगा कि यस ये करके दिखाने वाली है, अगर उसके साथ मैं जुड़ूंगा तो वाकई में मेरा भी कुछ होने वाला है, उनको तभी पता चलता है। तो मैं दूसरी बात जो 8 स्टेप्स है, सेकंड जो 8 जो है हमारा जो 8 स्टेप्स, वो मैं बाद में आपको बताने जा रही हूँ। और तीसरा नंबर का जो फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है तालमेल, एक दूसरे के साथ में, लोगों के साथ तालमेल, अपने अपलाइन के साथ तालमेल, अपने डाउनलाइन के साथ तालमेल, और अपने टीम के साथ तालमेल, अपने कोलाइन के साथ तालमेल, अपने क्रॉस लाइन के साथ तालमेल, ये रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह बढ़िया से बढ़िया कार क्यों ना हो, अगर उसके टायर में हवा ना हो तो ये 2% अगर हवा, 20 रुपए का हवा ना हो टायर में, तो वो गाड़ी जितने भी कुछ काम नहीं लगेगी। जितने भी बड़े वो जितना भी बड़ा कार क्यों ना हो, लंबरगिनी क्यों ना हो, ऑडी BMW कार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 20 रुपए का हवा ना लगी हो टायर पे, वो तो काम नहीं होता है। इसीलिए हमारे सक्सेस में भी यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे 32 व्यंजन का खाना पका हो, लेकिन अगर उसमें नमक ना लगाया हो तो वो खाना बेस्वाद हो जाता है। इसी प्रकार से वाकई में आज हम भी अगर हमारे पास यहाँ पे अगर 2% फाइन ट्यूनिंग ना हो तो हम सक्सेस 100% सक्सेस बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरीके से अभी मैं बताने जा रही हूँ जो 8 स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस होने के लिए 8 स्टेप्स क्या है? 8 स्टेप्स क्या है? नंबर 1 ड्रीम्स, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 इन्विटेशन, नंबर 4 सो द प्लान, नंबर 5 फॉलो अप, नंबर 6 100% यूजर्स, नंबर 7 बी अ टीम प्लेयर, एंड नंबर 8 टेप बुक्स एंड फंक्शंस। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ ड्रीम्स, सपना। आज हम हर एक का ड्रीम्स है, प्रत्येक लोगों का हमारे साथ ड्रीम्स है, हमारे पास ड्रीम्स है। हम पैसा कमाएं, हम हवाई जहाज की यात्रा करें, हमें बाइक खरीदे, हम घर खरीदे, हम सी बीच में जाए, हम गाड़ी खरीदे, हम पानी जहाज में जाए। हाँ, सबका ड्रीम्स होता है, सभी का ड्रीम्स। लेकिन ड्रीम्स क्या करते हैं? ड्रीम्स कैसा होता है? ये ड्रीम्स हम क्या सोते हुए देखने वाले ड्रीम्स है? नहीं, ये काम करके करने वाला, ये कमिटमेंट के साथ जागते रहने वाला ड्रीम्स है। ये जागते खुले आंखों से ड्रीम्स देखना है हमें, सोते हुए वो तो ड्रीम्स नहीं होता है। लेकिन और दूसरी बात,
ड्रीम्स है क्या?